गर्मियों की एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगा। बनाना तो ये वैसे बहुत ही आसान है, मगर जिन लोगों को बनाना नहीं आता उनके लिए ये रेसिपी है, तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये पीने के बाद ना आपको गर्मी नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। टेस्ट में भी मज़ेदार और गर्मी से भी आपकी जान छूट जाएगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको इस तरह का एक जूसर का जग चाहिए होगा। एक मैंने ले ली है ग्रीन सोडे की बोतल। पाकोला की ले लें, कोई सी भी आप ले सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर पाकोला की जो बोतल है ना वही चलती है इसके अंदर। तो जूसर के जग में थोड़ी सी आपने बोतल ऐड कर देनी है, तकरीबन 300 से 400 ml के करीब। ठीक है, 4 गिलास की ये हम सर्विंग तैयार करेंगे। और इसके अंदर दूध आपने शामिल कर देना है तकरीबन ½ kg। चीनी शामिल कर देनी है आपने 4 से 5 चम्मच। चीनी शामिल करने के बाद इसको रखेंगे जूसर मशीन के ऊपर और 1 से 2 मिनट के लिए इसको चला लेंगे, ताकि चीनी जो है वो इसके अंदर हल हो जाए। चीनी जब हल हो जाएगी फिर इसके अंदर बर्फ़ शामिल करेंगे। कोई सा भी आप मिल्क शेक वगैरह बना रहे हैं, कोई जूसेस वगैरह बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा थिक बने, तो उसके अंदर बर्फ़ का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया करें। ये जो आप बाज़ार के अंदर मिल्क शेक पीते हैं ना, इसके अंदर वो यही करते हैं कि बर्फ़ का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, और जब मशीन चलाते हैं बर्फ़ ज़्यादा डाल के, तो बर्फ मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा उस जूस को उस शेक को थोड़ा सा थिक कर देती है। तो आप जब घर में बनाते हैं आपसे उस तरह की चीज़ बनती नहीं है। तो एक छोटी सी टिप है, इसको याद रख लें, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। तो इसके अंदर भी बर्फ़ का इस्तेमाल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है। बर्फ़ डालने के बाद 1 मिनट से भी कम मशीन को और चलाते हैं। तो अभी ये जो दूध सोडा है ना, ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसके अंदर थोड़ा सा और भी हमें काम करना है। मशीन चलाने के बाद दोस्तों ये देखें 4 गिलास मैंने रख लिए हैं। थोड़ी थोड़ी सी बोतल आपने गिलास के अंदर डालनी है, ग्रीन सोडा थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। इसके अंदर जो दूध का इस्तेमाल आपने करना है ना, अगर आप डेयरी वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कच्चा डेयरी वाले दूध का ये बनाना शुरू कर देते हैं सोडा। तो कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप घर का डेयरी वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान इंडिया में रहते हुए, तो दूध को पहले आपने उबाल लेना है। उबालने के बाद बिल्कुल उसको ठंडा कर लेना है, रूम टेम्परेचर पर ले आना है। अगर गर्म दूध होगा उसके अंदर आप बोतल डाल के फेंटेंगे तो दूध आपका फट जाएगा। ठीक है, और अगर आप डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसको आपको गर्म करने की, उबालने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप डायरेक्ट भी ऐसे इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये दूध सोडा ज़्यादा डेयरी वाले दूध का ज़्यादा मज़ेदार बनता है, मगर उसमें दोस्तों आपने दूध को उबालना ज़रूर है। उबालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि दूध को आपने ठंडा कर लेना है, रूम टेम्परेचर पर लेके आना है, अदरवाइज़ आपका दूध फट जाएगा और आपकी चीज़ ज़ाया हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।